रास्तों में गर्द उड़ाती है, चल रही है वक्त की बेदर्द आंधी। Where is this all about? All this like. Give me your wallet! Give me your wallet! 1.5 साल तक मैं इधर उधर भटकता रहा। इस दौरान मेरे घर में मेरी मौत की खबर जा चुकी थी। तुम इतने गिर सकते हो, इतने एहसान फरामोश हो सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। I am leaving. तुम कोशिश करके देखो, अगर किसी दिन ये एंगेजमेंट हो जाए तो सारे हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। अरे वाह, कभी कभी तो आप बड़ी अक्लमंदी की बात करते हैं। कभी घर आओ ना, I mean weekend पे। Why not? अगले weekend पे लो। Hi Bunty dear। Hi Vicky, how are you? As usual। शेरी, मेरे साथ बिजनेस में हाथ हो गया। क्या मतलब आपका? मुझे क्या पता था, मैंने तो चलता हुआ बिजनेस खरीदा था। अब जब लिस्ट चेक किए तो वो कुछ नहीं है जो लिखा था, आधे से ज्यादा 2 नंबर का माल है। बच्चों का खेल नहीं है रणवीर, वहां 2 लड़के पकड़े गए, करोड़ों के नुकसान का खर्चा है, करोड़ों के नुकसान का। कल ही की फ्लाइट से कुछ लोग फेक कागजात पर आए हैं। मैंने तुम्हारी मुलाकात का बंदोबस्त उनसे करवा दिया है, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। कभी कभी जरा सा कुछ करने से बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे बदला है ओमनी अकाउंट से बचत और पैसे भेजने का तरीका। अली अहमद को ही लीजिए, अब ओमनी अकाउंट खोल लिया है, जब चाहते हैं पैसे फौरन ओमनी कर देते हैं। और क्यों ना करें, अकाउंट भी तो खुलता है फौरन बगैर कागजी कार्रवाई के, और एटीएम कार्ड भी मिलता है हाथ के हाथ। तो फिर आप भी अकाउंट खोलें और ओमनी करें। Oh no, you should contact us in the community center anytime, okay? So आपकी बुक्स कर दूंगी, अपॉइंटमेंट जिस टाइम भी आप अवेलेबल होंगे आपको कोई ना कोई देखने आएगा, ऑलराइट? कैसे करेगी? मेरा नाम अलीना है और मैं एशियन टीवी चैनल से आई हूँ। आपसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं और मैं चाहती हूँ आप उसके सच सच जवाब दीजिएगा, ठीक है? मुझे पहले अपना नाम बता दीजिए। जफर कुरैशी। जफर कुरैशी। जफर साहब आप कब आए थे? 3 माह। और आप? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मुझे 1 माह हो गया। मेरा नाम हफीज है। हफीज। हफीज, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने वहाँ पे किसको पैसे दिए थे यहाँ आने के लिए? वहाँ मलक ट्रैवल वालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने पहले भी हमारे इलाके के 3-4 लड़कों को यूरोप पहुंचाया था। यहाँ पे आप किसको जानते हैं? जानता तो किसी को नहीं, मलक ट्रैवल वाले किसी राव साहब की बात कर रहे थे। राव साहब? अदील, ये घर, ये ऑफिस, ये ठाठ बाट सब कुछ राबिया का तो है, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती? सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस तरह तो... तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ऑफिस मेरा है, तुम मेरे लिए गैर नहीं हो। तुम क्यों ये छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हो? सर देखिए, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता हूँ। देखिए ना सर, क्या दिखाना चाहते हो तुम? है क्या तुम्हारे पास दिखाने के लिए? मेरी बेटी का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं क्या बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है मेरे लिए कि तुम ये छोटी छोटी जॉब्स करते फिरो। सर आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाते हैं बाज़ औक़ात। क्यों ना हो, राबिया मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। सर प्लीज आप मुझे कंसिडर करें, मैं कोई गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं, मेरे भी कोई जज्बात है। ये सब जज्बाती बातें हैं, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। राबिया ने कभी अपार्टमेंट्स में जिंदगी नहीं बसर की है। अपने बलबूते पर तुम्हारी हैसियत ही क्या है? उस समंदर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक तिनके की। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शनाख्त के साथ जीना चाहता हूं, और मैं अपनी शनाख्त खोना नहीं चाहता। राबिया मेरी बेटी है
उसका होने वाला खामद इस तरह। देखिए सर प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इंसान छोटे काम करने से नहीं, बुरे काम करने से छोटा होता है। मुझे जिंदगी का फलसफा मत सिखाओ, जो मैंने कहा है उस पर गौर करो। यू कैन गो नाउ। अदील, आजकल तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? देखो, अगर तुम डैडी के साथ काम नहीं करना चाहते तो मत करो। तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर तुम भी बताओ कि मैं कैसे। देखो अदील, तुम्हें कोई भी मजबूर नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए, मैं भी नहीं। देखो राबिया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा तो पूरा हक है मुझ पर। अजीब, जिंदगी के बाज रिश्ते अपनी खूबसूरतियों के साथ ही जिंदा रह सकते हैं, वरना वो रिश्ते मर जाते हैं। और मोहब्बत बोझ नहीं होती, और मेरी मोहब्बत तुम पे कभी भी बोझ नहीं बनेगी। तुम किसी बात के लिए मजबूर नहीं, और प्लीज मुझे और डैडी को गलत मत समझना। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो दी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। तुम्हारी परेशानी को दूर करना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम्हें इस बात का तो इल्म है ना कि मुझसे कुछ जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। Yeah, I know. इंसानी रिश्तों के तकद्दुस को इससे ज्यादा कौन जानेगा। मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, मम्मी, डैडी। किस पेन और खर्च से गुजर रही हूँ मैं। It's all in front of you. एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे डैडी के जबर का शिकार है। हर चीज पे कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? I don't know. तुम्हें बताओ अदील, मैं मम्मी को छोड़ सकती हूँ, मैं डैडी को। मैं तो बीच में कहीं फंस कर रह गई हूँ। क्या करूं? राबिया, समझ लो कि मैं भी किसी कर्ब और पेन का शिकार हूँ तुम्हारी तरह। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटा वो सैलेड ये तो दो ना। ये भेज रहा पापा। अरे एक मिनट यार, अब किया सब कुछ फायदे के लिए था। किस्मत की बात है ना। देखा अब्बू, कितनी जल्दी खत्म हो गया सब कुछ। वहां पाकिस्तान में तो ऐसा मुमकिन नहीं था। अब तुम अपनी दादी के किस्से मत ले बैठना। नहीं मामा, अलीना बिल्कुल ठीक कह रही है। मामा, मैं कोई किस्से तो नहीं सुना रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब हम सब एक ही जहाज के सवार हैं। और वैसे भी याद है, पाकिस्तान में बात बात पर हमें गुस्सा चढ़ जाता था। ठीक कह रही हैं बेटा, लेकिन वालिदैन जो भी फैसले करते हैं औलाद के लिए, वो कब चाहेंगे कि उनकी औलाद का नुकसान हो। अब्बू, हम सब आपके साथ हैं। और वैसे भी आसिफ और मैं काम तो कर ही रहे हैं, और फिर हमारा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा। वैसे बेटा, इस चीज से जो मैंने सबक सीखा है ना, उस पर मैं अमल करने जा रहा हूं। वो क्या बाबा? तुम्हारे दादा अब्बू कहा करते थे बेटा कि जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है। असल बात यह है कि हार के बाद आप हथियार डालकर तो नहीं बैठ गए। पाकिस्तान में मैंने यही गलती की थी, हथियार डाल दिए 2-4 प्रॉब्लम के बाद। लेकिन यहां गिव अप नहीं करूंगा मैं। क्या मतलब आपका? क्या करेंगे आप? जॉब। पाकिस्तान में कुछ पैसे हैं वो मंगवा रहा हूं, छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, साथ में जॉब भी चलती रहेगी। क्या आप जॉब करेंगे? ऑफ कोर्स। वेरी गुड, हम सब आपके साथ। राजू पापा, आप क्या करेंगे? भाई तुम्हारा शहरी अंकल जिंदाबाद, उसकी ग्रोसरी पे काम करेंगे, पैसे आ जाएंगे तो अपना खुद ग्रोसरी खोल लेंगे। या अल्लाह,
क्या सुन रही हूँ मैं? जो हम कह रहे हैं आपको। बंटी, मामा, मामा आप यहाँ पर? बंटी तुम तो ऑफिस आ रही थी ना? वहाँ मिस्टर विल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे। या मामा वो थोड़ा शॉपिंग करना था तो मैंने सोचा वो। बंटी कम विद मी। कमिंग मामा प्लीज, आ जाऊंगी। बंटी लिसन टू मी। It's all right, auntie. Come on. Don't worry about it. Bunty, are you coming or not? Coming, Mama. I said coming. Don't take it serious. It's enough, Ahmed, enough. मैं तो ये बात आपसे बहुत पहले अर्ज कर चुका हूँ नायला बेगम। मैं देखती हूँ कि अब वो कैसे निकलती है घर से बाहर। नायला बेगम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। हम दोनों यहां पैदा नहीं हुए, जबकि हमारी साहबजादी ने इंग्लैंड में जन्म लिया है। ऊपर से वो बालिग है, और यहाँ के लाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना। तो फिर क्या करूं? मुंह देखती रहूं क्या उसका? अपनी लुटने का तमाशा अपनी आंखों के सामने देखती रहूं? नहीं, हिकमत से काम लो, अक्लमंदी से मामलात को कंट्रोल करो। जवान बच्ची है, अगर खुदा न खास्ता हाथ से निकल गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन क्या करूं? कैसे? तुम्हें बता तो चुका हूं मैं। अब देखो ना, what happened about my case? Your case. One moment, Mr. Majid. It's been passed on to an officer to investigate, PC John Smith.
He's done some inquiries, and what's happened at the moment is the person that's done the deception against you, he's not in the country at the moment, he's left the country. However, we are conducting further inquiries, and we are expecting his return. Alright, all I can say is for now is to go home. We will update you with any further inquiries as and when it comes along. Would you like the officer's contact details at all? I'll give you his name and contact, and then to save you coming into the police station each time, you just telephone and we'll update you then, okay? Okay, that's the officer that's looking. That's the police station phone number, and that's the number of the crime, because obviously I've had to crime what you've told me. It goes down on the computer system. Next time you ring, just quote that number at the bottom and we'll update you. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Majid. Bye. माजिद साहब, आपने बहुत जल्दी में सब कुछ कर दिया। हालात ही कुछ ऐसे थे शहरी साहब, क्या करें। आपने जिस आदमी से बिजनेस खरीदा था वो तो पहले ही तैयारी कर रहा था भागने की, और यहाँ ऐसा होता है कि जाते जाते लोग किसी के साथ हाथ कर जाते हैं। अब क्या होगा? पुलिस ऑफिसर कह तो रही थी कि जिस मुल्क में वो गया है वहाँ इतला कर दी। बच्चे तो ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाएंगे। यार, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। अगर आप इन बातों से परेशान होने लगे तो मेरा मुखलसाना मशवरा है कि आप पाकिस्तान वापस चले जाएं। बसरूत दिगर ये खादम आपकी खिदमत में हाजिर है। हाँ, और आप मेरे पार्टनर हैं, मुलाजिम नहीं। शहरी, अब तो सारी कश्तियां जला चुके हैं, वापस जाने से तो रहे। बहादुरी से हालात का मुकाबला करें यार। मैंने आपकी फाइल देख ली है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। यहाँ पे काम करने के बहुत से मौके मिलेंगे आपको। सर, मैंने अपनी एप्लीकेशन में अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी लिखा है। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये सब जान के। यकीन कीजिए, पाकिस्तान से इंसानों की स्मगलिंग के मकरूर धंधे ने सारी दुनिया में हमारी इमेज बर्बाद करके रख दिया है। ऐसी काली भेड़ों को बेनकाब करके ना सिर्फ आप खुद मुतमईन होंगी, बल्कि उन सैकड़ों गिरानों के जख्मों का मतावा भी होगा जो उनके जुल्म का शिकार हुए हैं। आप अपना काम जारी रखिए प्लीज। सर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा शौक ही नहीं, मेरा जुनून है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सब जान के। आइए मिसेस नीलम, ये मिस अलीना है, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आई हैं। हाउ वंडरफुल, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। मिस नीलम, अलीना ने हमें भी ज्वाइन किया। अरे दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। मिस अलीना, अगर आप काम करना चाहें तो यहाँ आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। इट विल बी माई प्लेजर, क्योंकि ये मेरा बिजनेस ही नहीं, मेरा शौक भी है। मिस लीना, मिस नीलम भी वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स हैं। अरे नहीं, आई एम जस्ट अ स्लीपिंग पार्टनर। काम तो सब ये करते हैं। आपका बड़ा फन है मैडम। हाँ अलीना, तुम कहाँ रहती हो? यही नजदीक ही। अच्छा, कभी आना ना हमारी तरफ। अब अमजद, इन्हें लेके आना, ये अभी पाकिस्तान से आई हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होगी। I would love to come over. I'd love to see you. कौन है ये लड़की? वहां कैसे पहुंची? सर, मैं तो खुद हैरान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं करवाया? यस सर, उसका नाम अलीना है। एशियन टीवी चैनल पर न्यूज रिपोर्टर की जॉब करती है। एशियन टीवी चैनल? यस सर, यही तो हैरानकुन बात है। मैडम नीलम भी वहां है, एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स। ये औरत मुझे बर्बाद करके ही दम लेगी। नहीं सर, मुमकिन है मैडम नीलम को इस बात का इल्म ही ना हो। मुझे तो ये सारी कार्रवाई अमजद की लगती है। अगर आप कहें तो उसके पर काट दो, बहुत ऊंचा उड़ने लगा। नहीं नहीं नहीं, आसमान सबके लिए बराबर है, ढूंढने दो उसे। वो मेरा माजी बड़ी अच्छी तरह जानता है सर। जब से उसके कजिन वाला वाकया हुआ है, वो बहुत पर्सनल हो गया है, इसीलिए उसने अलीना को हमारे पीछे लगा दिया। इस मामले को इससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, सबको इन्फॉर्म कर दो। आइंदा मेरा नाम किसी की जुबान पर नहीं आना चाहिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। सुनो,
कुछ अरसे के लिए तमाम ऑपरेशंस बंद कर दो। सर, ऐसा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। तुम मामलात को समझते क्यों नहीं हो? सरवा मलिक ने पहले से कई पार्टियां बुक की हुई हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। चेंज द डेस्टिनेशन। आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। आंख और कान खुले रखना। हाँ, मुझे उस लड़की का बायोडेटा चाहिए। क्या नाम बताया था तुमने? अलीना। अलीना। नहीं मालिक साहब, यही तो दुखी बात है जिसके लिए वही मैं छोड़कर लाया। मैं समझ नहीं तो जिस लड़की से शादी की थी उसने वो से लेकर अभी का चली हमारे सब और नहीं होगा। गुजर ही नहीं रहा था, बल्कि काफी देर से तुम्हें देख भी रहा था। मुझे बुलाया तुमने? तुम बहुत मसरूफ थी ना। वाह, जी से बताता हूँ, मुझे हजम नहीं हुई। I don't like it. ये बात है, तुम पाकिस्तान मुझसे ना क्या बात है, लेकिन कुछ भी रही हो, यहाँ हर किसी को काम करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि यहाँ के लोग घर में बैठने वालों को पसंद नहीं करते। लेकिन तुम करोगी क्या? आसिफ से कहूंगी कि मेरे लिए कोई जॉब ढूंढे। न जाने बच्चे इस बात को क्या समझे। बच्चे बहुत समझदार हैं। भाई आपने देखा नहीं उन्होंने कितनी तेजी से खुद को जस्टिस से मालूम। ये बात तो यह है शगुफ्ता कि आसिफ के साथ जाती होगी। अपने मुल्क में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद अभी सेल्समैन बना हुआ है। मुझे अपने बच्चों से इतने ताउन की उम्मीद नहीं थी। वहाँ बहुत प्यार से पाला था मैंने उन्हें। एक बात करनी थी आपसे। अभी बदले की बात करोगी क्या? आपको आसिफ का बंटी में दिलचस्पी का इल्म तो होगा? कुछ तो आखिर समझने के अंदर से रह चुके हैं। बस जाने भी दीजिए, ऐसी बात है। नारिया कल इशारों इशारों में मुझसे बात की थी। तो अपनी बेटी से मुतमईन तो नहीं है ना? माजिद आप जानते हैं, मतलब के बाद रिश्तेदार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, चुपके घर में करते थे। हमने पूछा अंदाजा मुझसे ज्यादा और किसी होगा। लेकिन अहमद भाई और मैंने कभी भी हमें बेगानगी का एहसास नहीं होने दिया। चाहती हो शगुफ्ता, सीधी सी बात करो। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें जाके बंटी रिश्ता मांग लेना चाहिए। ख्वाहिश है या आपसे पर्दा लड़का की भी यही ख्वाहिश है। लेकिन आसिफ किसी काबिल हो जाए तो? वैसे कहा था मैंने, लेकिन उसने कहा कि सब कुछ है उनके पास, आखिर अहमद भाई का बिजनेस उसी से संभालना है। एक बात शगुफ्ता, मैं अपने
तुम्हें बेचने के लिए नहीं आया। अच्छा, इस बात को पसंद आता है। बात करती थी क्या? ठीक है, जैसा मुनासिब समझो ऐसा कर लो। तुम इस पोजीशन में आ गए हो कि अपने घर वालों को खबर कर सको, अपनी बहन से मिलो, कर सको। क्या करती हो उनको? अजीब सा होते हो। I'm sorry to say that. You're right. तुम ठीक कह रही हो। मैं यही करूँगा। होगा। वो मेरे मुतालिक क्या सोचते होंगे? कुछ नहीं सोचते। अच्छे लोग तुम्हारी आवाज़ सुनते ही भूल जाएंगे। Trust me. तुम इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पे काम कर रही हो। स्टोरी में मिस स्टोरी बन गई। तुम समझ नहीं आई, लेकिन जल्दी समझ जाओगे। देखो लीना, तुम यहाँ आई हो, नहीं है कि यहाँ भी इनविजिबल माफिया मौजूद है। देखो कोई खत्म नहीं पहले, तुम कबूल कर लेती हो। मैंने जिंदगी में कभी समझ नहीं किया। जब सारी दुनिया तुम मुझसे सोचती थी तो मैं हार नहीं मानी, भी हार नहीं मानी। लेकिन किसी जला कर रहे तुम्हारे घर वाले में क्या सोचते हैं? बहुत खुश है। तुम वापस लौट आए हो, उनकी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते। हेलो। कौन है?
लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। बेटा मैं इतना बेकार घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। आपके साथ उनके बिजनेस में चली जाया करें। हाँ दिन बस में लगते रहा करें। तुम भी कमाल करते हो। एक फैक्ट्री में It makes no difference बेटा। ये इंडियन है, यहाँ काम करने वालों की इज्जत की जाती है। ये छोटा बड़ा काम नहीं देखते। लेकिन मामा मेरा दिल नहीं मानता। अभी आप पैसे थे तो अपने अलीना से पूछा। हाँ वो तो बहुत खुश है। हाँ पापा उनको भी कोई तकलीफ? तो ठीक है, मैं ट्रस्ट करने वाला कौन होता हूँ। ओके मामा, गुड लक। चलिए चलाइए। थैंक यू। बेटा हम कोई गैर नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम भले सोचेंगे ना।